दोस्तों नमस्कार। मैं आपका सुबह निषेध बात कर रहा हूँ। देखो, आज हम लोग एक्सकवेशन सेफ्टी, एक्सकवेशन और एक्सकवेशन में हजार्ड, जैसे कि देखो अभी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सो आज मैं इस टॉपिक को आपको कवर करेगा। व्हाट विल कवर इन दिस वीडियो। तो मान लो एक्सकवेशन में हजार्ड्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, इंस्पेक्शंस और इमरजेंसी रिस्पांस, इस चीज़ को आप मैं आज इस वीडियो में आपको कवर करेगा। तो एक्सकवेशन हजार्ड्स मतलब कि एक्सकवेशन यानी खुदाई जो बोलते हैं हम लोग। तो एक्सकवेशन में खास करके साइल कोलैप्स, यूटिलिटी सर्विसेज जैसा कि इलेक्ट्रिकल लाइन हो गया, गैस लाइन हो गया, पानी लाइन जो भी है, केमिकल लाइन जो भी है फ्लो कर रहा है वो, सो टेलीफोनिक लाइन जो भी है वो यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं। वो हजार्डस एटमॉस्फेयर, जो हजार्ड्स मतलब आसपास का जो है जस्ट स्ट्रक्चर से, कोई स्ट्रक्चर वगैरह बिल्डिंग वगैरह हो, फॉलिंग ऑफ लोड से कोई लोड अगर एड्ज में रखते थे वो ऊपर गिरने का, एक्सेस एग्जिस का प्रॉब्लम, और व्हीकल ट्रैफिक, और इसके साथ साथ में और मोबाइल इक्विपमेंट कोई भी अगर हम लोग वहाँ पे जो बॉबकट वगैरह जो भी यूज़ करेंगे तो उसके बारे में। और प्रेयर टू एक्सकवेशन, तो इसमें क्या बोलेंगे, क्या क्या चेक करना है, प्रायोरिटी मतलब बोलते हैं ना प्रेयर, तो इसी टाइप में क्या प्रायोरिटी देना है। तो ग्राउंड कंडीशन मतलब कि उस जगह पे सबसे पहला ग्राउंड कंडीशन हम लोग देखना है। ग्राउंड सरफेस ऑफ वाटर मतलब कि कितना डेप्थ में वाटर आ रहा होगा। अगर उससे पहला उस जगह पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज मतलब कि अंदर से कोई लाइन वगैरह जाता होगा, ये सब कुछ हम लोग प्रेयर करना है जो एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहला। और एडजस्टेंट बिल्डिंग्स मतलब बगल में बिल्डिंग्स क्या है, डायनेमिक लोड्स मतलब कितना लोड ले पाएगा जो भी है, इस चीज़ को हम लोग एक्सकवेशन चालू करने से पहला हम लोग चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। स्टिच नंबर 1 मतलब कि जैसा कि आपको बता रहा है, तो लम्प्स ऑफ सॉइल डिसॉल्व फ्रॉम हियर मतलब ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि जो बोलते हैं हम लोग पेल्ला बोलते हैं, पेल्ला जब साइड से है जो वो ऊपर एकदम मतलब कि एक ही बार में मोटा मोटा सा गिरने का। और जॉइंट फ्रॉम वेयर स्मॉल पाइस ऑफ हम्बुल पिक ब्रोक एंड फेल अलॉन्ग विद सॉइल मतलब कि जैसे कि वो एक छोटा सा क्या बोलते हैं इसको, एक होल जैसा होता है उसमें से पानी आने का सब उसी टाइप का। शटरिंग मेड फॉर डूइंग पीसीसी, तो शटरिंग करने का समय अगर वो शटरिंग के ऊपर गिरने का चांसेस है, क्योंकि जैसा और बगल में और वो तो उसके इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा देखने का वो भी है, इसमें थोड़ा प्रिकॉशन से लेना है। तो और भी है देखो, इसके साथ साथ में आप अभी आप देखोगे इसके साथ साथ में जो ब्रोकन पार्ट जैसा कि हो गया ब्रोकन पार्ट ऑफ पाइप 500 mm लेंथ 800 mm which dissolved along with the lump of soil मतलब कि वो जब सॉइल गिरता है तो उसके साथ साथ में वो भी मतलब कि जो एक ही बार में पाइप जो टूट के गिर गया, तो एक ही बार में जब पाइप हम लोग रख रहे हो, पाइप भी उसके साथ साथ में आपके गिरने का चांसेस है। तो वही बता रहे हैं। तो प्रिवेंट मतलब कि जब प्रिवेंटिंग सॉइल कोलैप्स मतलब हम लोग कैसा सॉइल कोलैप्स यानी जो मिट्टी गिरने से हम लोग प्रिवेंट मतलब कि कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हम आपको सिस्टम में जो कैसा हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमको मालूम है ABC मतलब कि सॉइल कंडीशंस बोलते हैं। तो स्लोपिंग, ब्रेंचिंग, शोरिंग, टिम्बरिंग, एल्यूमिनियम शोरिंग, शीट पिलिंग, तो ये करके हम लोग साइल गिरने से, जैसे कि आप लोग को जानते होगा कोई प्लाईवुड से साइड्स में मतलब कि जो कोलैप्स मतलब ऊपर ना गिरने के लिए हम लोग करते हैं, जो बगल पिक्चर में दिखा रहा है आपको, जैसा अभी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस जगह पे जो है, तो इस जगह पे हम लोग ये दिखा रहा है देखो आपको, जो दो साइड में जो बम्बू से मारना जो भी है वो बोलते हैं, उसी से करने से आपको प्रिवेंट हो सकता। और देखो यहाँ पे जो बता रहा है ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर मतलब कि जो सरफेस जमीन में जो जमीन वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर यूटिलिटी सर्विसेज है, तो वो एक ही जगह पे आके वो साइल मतलब एक्सकवेशन में आने का चांसेस है। जैसे कि अभी एक्सकवेशन करना चालू कर दिया, यहाँ पे जो पानी आ रहा है देखो इसी टाइप का, तो उसको हम लोग देखना। और दूसरा होगा साइल क्लासिफिकेशन मतलब कि साइल भी हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं। जो साइल क्लासिफिकेशन में हम लोग थ्री टाइप्स का साइल्स होता है। साइल है उस साइल मतलब कि मिट्टी है, मिट्टी का 3 टाइप्स कंडीशन होता है। एक जो हो गया आपको टाइप ए, सो 1.5 टन स्क्वायर फीट मतलब उसका क्षमता, जो साइल का क्षमता है 1 स्क्वायर फीट है। एक स्क्वायर फीट अगर आप लोगे तो उसमें 1.5 टन का कैपेसिटी अगर होगा उस साइल का, तो उसको हम लोग टाइप ए बोलते हैं। देन टाइप बी, टाइप सी, ऐसे 3 टाइप के साइल्स होते हैं। बेस्ड ऑन टाइप्स हम लोग लेंथ, डेप्थ लेंथ उसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो वही आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे फर्स्ट होगा
स्टेबल रॉक मतलब ये तो मान लो गिट्टी जैसा बोलते हैं, पत्थर पत्थर जो बोलते हैं ना हम लोग, पत्थर जैसा है कि ये इसमें अगर आपको कोई तरह का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 90 डिग्री में भी आप करोगे तो पत्थर कोई गिरने का जरूर गिरता ही नहीं। तो दूसरा हो गया टाइप ए, मतलब ए टाइप ऑफ साइल में जो 53 डिग्री का एंगल, मतलब इसको डेप्थ अगर मान लो 3 मीटर, जैसे कि आपको बोलेंगे ये 1 मीटर 3 मीटर बाई 4, मतलब कि इसका जो डेप्थ 53 एंगल जैसा बनेगा उसी टाइप का आप करना है। शॉर्ट टर्म अप टू 12 to 63 डिग्री, मतलब कि कर सकते। ग्रेटर देन 20 फीट डेप्थ शेल डिजाइन बाई ए रेजिग्नेट प्रोफेशनल इंजीनियर, मतलब कि इसमें बता रहे हैं आपको इसको नोट, मतलब कि जो जब भी एक्सकवेशन कर रहे हैं अपना मनमर्जी से तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए कि आप देखो यहाँ पे आपको जो ये बता रहा है, देखो नीचे में जैसा अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो नोट में आपको देखो तो ग्रेटर देन 20 फीट शेल बी डिजाइन बाई ए रिजेट प्रोफेशनल इंजीनियर, मतलब अगर आप एक्सकवेशन करना चाहते हो, एक्सकवेशन का डेप्थ जो 20 फीट मतलब 20 फीट से ज़्यादा है, तो उसको प्रोफेशनल इंजीनियर से डिजाइन कराना पड़ेगा। साइड पे टाइल कंडीशन अभी यहाँ पे दिखा देखो, अनसपोर्टेड वर्टिकल साइड लोअर पोजिशन 8 फीट्स, ग्रेटर देन 8 फीट्स में जो मैक्सिमम जो लेंथ जो बता रहा है आपको साइड में उसके हिसाब से जो 3/4 मैक्सिमम, बाद में स्लोप आप कर लो तो आपको मतलब मिट्टी गिट्टी गिरने का चांसेस नहीं है, आपको जितना भी मतलब कि डेप्थ में जाने का चांसेस है। तो यहाँ पे जो हो गया टाइप ए सॉइल में सपोर्टेड और शीटेड वर्टिकल शीट लोअर पोजीशन, जैसा कि अभी यहाँ पे दिखा रहे देखो टोटल हाइट ऑफ वर्टिकल, जैसे कि सपोर्ट मतलब साइड सपोर्ट जो है बीच में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको इसी जगह पे। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे पेन लेंगे तो आपको आइडिया आने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह इस पार्ट में जो है, इस पार्ट में जो दिखाई दे रहा है जो उसी हिसाब से हम लोग सोरिंग करने का चांसेस है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है देखो या इस पे इस जगह पे जो है टाइप बी सॉइल, मतलब कि अगर आप टाइप बी सॉइल में टाइप बी सॉइल में अगर आप टाइप बी सॉइल में आप 1 मीटर का अगर डेप्थ करते हो तो उसी समय में 1 मीटर का लेंथ भी करना जरूरी है। जैसे 1 मीटर डेप्थ आप जैसा करोगे उसी टाइम में आपको 1 मीटर का, जैसे कि यहाँ पे दिखा दे रहा है देखो आपको यहाँ जो डेप्थ हो गया आपको ये भी सेम मैक्सिमम 20 फीट तक का करना है। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है जो वर्टिकल आपका 1 मीटर हो तो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल भी 1 मीटर का आप करने का जरूरी है, ताकि साइल ऊपर ना गिरने के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना है। तो आपका हो गया अभी टाइप सी साइल 1.5 मीटर। आप जैसे कि अभी यहाँ भी देखो जो विड्थ जो 1.5 करेंगे तो 34 डिग्री एंगल में करेंगे। जैसे कि आप इसका एंगल को थोड़ा सा मतलब कि और ज़्यादा मतलब पतला जैसा होगा तो और थोड़ा सा यहाँ पे जैसा दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पिक्चर है, जो यहाँ पिक्चर है इसका पिक्चर के हिसाब से जो लेंथ ये जो बता रहा है ना, तो ये जो है तो नहीं आए, आपको ध्यान भी दे सकते हैं यहाँ पे जो क्लियर से है, तो इस टाइप के आप करने का चांसेस है। तो वही है। तो और दूसरा हुआ आपको हम नेक्स्ट अभी बता देंगे दूसरा सा आपको नेक्स्ट अभी दूसरा जो बताएंगे बेंचिंग, मतलब कि ये जो है ये जैसे 1 टाइप ऑफ आपको बोलेंगे तो स्टेप्स मान लो। सो बेंचिंग जो टाइप बी टाइप सी 3 टाइप्स को, टाइप 3 यानी जो नॉट अप्लीकेबल जो फर्स्ट है जो बेंच मार्क जो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 4 मीटर ऐसा, मतलब कि जो लेंथ यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है देखो, अब इसके हिसाब से कर सकते हैं। देखो ये मैक्सिमम 4 मीटर का ऐसा जो हॉरिजॉन्टल निकाला, जैसा कि यहाँ पे 1:1 रेशियो में यहाँ पे 3/4 जैसा 1 मीटर डेप्थ, मतलब कि 1 मीटर डेप्थ अगर जाओगे 3/4 फीट का जो लेंथ है, जैसा कि यहाँ पे जो दिखा रहा है, तो इस एंगल में आप जाने का जो आपको क्लासिफाइड के हिसाब से जो बताया ना, जो यहाँ पे जो है इसी हिसाब से आप कर लेने का। तो इसी हिसाब से ये थोड़ा सा ब्रेंचिंग करेंगे तो ये भी अच्छा है। करेजिवनेस मतलब साइल जो दूर गिर रहा है जैसा बोलते हैं ना, जो बी टाइप का साइल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही है। तो इसके साथ साथ में आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो है टिम्बर शोरिंग इंस्टॉलेशन, मतलब कि टिम्बर जो शोरिंग मतलब ये तो 1 टाइप ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो, अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है
जैसे कि वर्टिकल में कुछ राड से ऐसा डाल दिया, जैसा कि वर्टिकल में राड डालने के राड मतलब कि चैनल डाल दिया, चैनल को आपको इधर से ये सपोर्ट कुछ सपोर्ट दे दिया, जैसा सपोर्ट देने के बाद इसको जो है आपको सपोर्ट दिया तो कि एक ही बार में साइल ऊपर ना गिरे के लिए। तो ये एक है रिफर टू डिजाइन इंजीनियरिंग। ये टिम्बरिंग जो एज पर जो कई कई जगह पे हम लोग देखते हैं, जितना एक्सकवेशन कर रहे हैं तुरंत तुरंत गिरते 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 जाएगा जस्ट स्ट्रक्चर तक, तो उसी समय में हम लोग को दिक्कत होता है। इसलिए इस टाइप का हम लोग शोरिंग टिम्बर शोरिंग बोलते हैं इसको। टिम्बर मतलब कि हो गया आपको लोहा नहीं, सॉरी ये क्या बोलते हैं, जो टिम्बर मतलब चकला चकला बोलते हैं, जो उड़ तो वो है। तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेना है। तो यहाँ पे हो गया प्रिवेंट साइल कोलैप्स एबो 5 मीटर डेप्थ, मतलब कि अप टू 5 मीटर तक आपको उतना दिक्कत नहीं है, मतलब 15 फीट से 5 फीट से नीचे डेप्थ जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करने का। तो उस जगह पे आप लोग ध्यान देना है 1 मीटर स्क्वायर सॉइल वेट, मतलब कि जैसा 1 मीटर स्क्वायर सॉइल वेट में अप्रॉक्स 1.3 मेट्रिक टन मतलब कि कैपेसिटी क्षमता लेगा, उसी जगह पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यूटिलिटी सर्विसेज। जब यूटिलिटी सर्विसेज की बात जब आई तो हम लोग यूटिलिटी सर्विसेज को हम लोग कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो यूटिलिटी सर्विसेज में आ गया तो आपको इलेक्ट्रिकल सिटी, जैसा इलेक्ट्रिकल सिटी हुआ तो इलेक्ट्रिकल सिटी आपको खास करके देखो रेड कलर में होता, आप लोग ध्यान देना है। अगर कोई एक्सकवेशन हम लोग जब कर रहे हैं तो अंदर में कोई जगह आपको लग रहा है कि रेड कलर में कुछ केबल अगर दिखता हो तो आप जानो कि उस जगह पे इलेक्ट्रिकल सिटी का मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिटी का लाइन पास कर रहा है बोल के हम लोग समझ रहा है, तो उसी जगह पे आप लोग ध्यान दो। और दूसरा जो हो गया आपको शायद या जो येलो कलर में जैसे यहाँ पे दिखा रहे देखो, येलो कलर जो है येलो कलर में जाएगा तो कोई ऑयल या गैस स्ट्रीम लाइन जा रहा है बोल के आप लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका और दूसरा कलर जो रोज ऑन टाइप ऑफ या क्या कुछ बोलते हैं, सॉरी इस टाइप का अगर जा रहा है तो आप समझना है कि तो सीसीटीवी कैमरा लाइन है, कम्युनिकेशन मतलब ये फ़ोन लाइन वगैरह जा रहा है बोल के हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपको ग्रीन जैसा ब्लू कलर का जा रहा है वाटर लाइन क्लियर से है, सीवियर मतलब कि जो जा रहा है जो मतलब ये भी वन टाइप ऑफ वाटर ही बोलेंगे, तो ये जा रहा है आपको वहाँ पे क्लियर से रहेगा ग्रीन कलर, मतलब इससे दिक्कत नहीं लेकिन पानी आने का चांसेस है, जो भी है यूटिलिटी सर्विस है बोल के हम लोग समझना है, तो आप लोग ध्यान दो। और दूसरा जो है जहाँ पे यूटिलिटी सर्विसेज आप लोग जब भी कर रहे हैं तो ध्यान देना है एबो इलेक्ट्रिकल सिटी भी है जहाँ पे कंक्रीटिंग वगैरह करेंगे, तो एबो ग्राउंड के लिए तो आप इस चीज़ को ध्यान देना है। तो परमिट सिस्टम, इसके साथ साथ में आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो कम एक्टिविटी करने से पहले परमिट सिस्टम का भी यूज़ करना है, जो परमिट मेन है क्योंकि परमिट में सब कुछ रहता, तो आप लोग चेक करने का चांसेस है। तो हजारस एटमॉस्फेयर मतलब कि हम लोग स्मॉल एटमॉस्फेयर मतलब कि हो गया जो आसपास का, जो उस टाइम में हम लोग क्या करना है, जैसे कि अभी कुछ आइडेंटिफिकेशन कर दिए, जैसा आपको बताया गया इसमें ऑक्सीजन लेवल ये सब हम लोग मल्टी गैस डिटेक्टर बोल के कहा था। तो ये सब एक्सकवेशन करने से पहला चेक नहीं करने के बाद हम लोग को मॉनिटरिंग करने का चांसेस है। जैसे कि ऑक्सीजन लेवल जो है नॉट लेस देन 19 डिग्री का जो टेम्परेचर बता रहा है, मतलब सॉरी एक्सकवेशन लेवल है, तो उसको जैसे कि हम उसको ध्यान देना है, यहाँ पे 19 डिग्री जो बता रहा है इसका देखना है। और दूसरा जो वॉल्यूम जो है CO मीन्स आपको हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि यहाँ पे जो CO आपको बता रहे हैं तो वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उसका भी देखना है कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है उसका जो आपको ppm में देखना पड़ता है वो देखना है। और CO2 आपको तो जानकारी है, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S जो सल्फर डाइऑक्साइड जो इसका ये है, तो ये भी देखना है, फ्लेमेबल गैसेस वगैरह कुछ है वो भी देखना है। और इसके साथ में पेट्रोलियम वगैरह कुछ लाइन पासिंग कर रहे हैं, अदर कुछ एक्सिस है, ये सब है ना आपको मल्टी गैस डिटेल्स में क्लियर से बताता, आप लोग ये देखना है चालू करने से पहला कोई भी टाइप का एक्सकवेशन। तो यहाँ पे देखो एक्सेस एंड एग्रीस, ये भी तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी जगह मतलब एक्सकवेशन हम लोग कर रहे हैं तो लैडर्स, जैसा कि यहाँ पे एक दिख रहा है देखो लैडर, तो ये लैडर का बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो लैडर दिया है ये शायद हो सकता अपोजिट इस डायरेक्शन में डालना, लैडर का प्रोविजन हम लोग करना है। और एवरी 25 मीटर, जैसा कि इसका लेंथ आपको मान लो ऐसा लेंथ जो दिख रहा है ना, ऐसा लेंथ जो है, तो इस लेंथ में अगर ये जो लंबा लेंथ जो आपको बता रहा है 25 मीटर का जो बता रहा है, तो
तो इस जगह पे अगर मान लो है से लेके आप तक हाथ तक मान लो आपको 50 मीटर का हो, तो इस जगह पे वन लैडर नंबर 1 यहाँ पे डालना है और इमरजेंसी पर्पस यहाँ पे लैडर नंबर 2 डालना है। तो 2 टाइप का लैडर को आप डाल दो तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि वो हम लोग लैडर जब भी डालेंगे तो वो आदमी को इजी आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्लियर से हो जाएगा और इमरजेंसी में बाहर जाने के लिए भी क्लियर से हो जाएगा उस बंदे को। तो यहाँ पे जो है स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल और ईटीसी तो बता रहा है। देखो मटेरियल स्टॉकिंग तो मतलब कि कोई भी मटेरियल आप एड्ज मतलब कि जैसा एड्ज में आपको कोई भी मटेरियल एक्सकवेशन मटेरियल और पाइप्स तो इस टाइप का मटेरियल जो भी है वो एड्ज में आप स्टोर मत कीजिए, क्योंकि एड्ज में स्टोर करोगे तो वो अंदर में कोई बंदा अगर काम कर रहा है या कुछ तरीका सा तो वो हो सकता है ऊपर से ऐसे गिर के उसके ऊपर गिरने की चांसेस है। तो और यहाँ पे साइल कोलैप्स भी एक ही बार में कोलैप्स होने की भी चांसेस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दो। आप ये दूरी रखो मिनिमम उसका 1.5 मीटर डेप्थ, मतलब कि बेस्ड ऑन साइल लेवल बोलते हैं लेकिन 1.5 मीटर लेवल में आप बैरिकेड करो। बैरिकेड के बाद ही ये सब चीज़ रखने का इंतजाम कराओ। तो और फेंसिंग हम लोग जनरली फेंसिंग बोलो या एक्सकवेशन को हम लोग जनरल बोलते हैं बैरिकेड। तो बैरिकेशन कराओ, वो बैरिकेशन बेस्ट है। तो वो बैरिकेशन कराएंगे तो क्लियर होगा। RRICAT बैरिकेशन तो बैरिकेशन कराओ। बैरिकेशन कराने से होगा तो आदमी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं जा पाएगा। जैसे कि एलिमिनेशन कंपलसरी वहाँ पे आपको एलिमिनेशन का भी ज़रूरी है। तो एलिमिनेशन मतलब कि आपको हो गया नाइट टाइम में लाइट प्रोविज़न का आपको करा दो तो क्लियर से रहेगा। तो मोबाइल इक्विपमेंट्स कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट अगर वो भी एंट्री कर रहा है तो इस टाइप का अगर गिरने का चांसेस है तो उस टाइम में ध्यान देना। और वो उसका अपना जीवन व्हीकल ट्रैफिक जो ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक सेफ्टी विस्ट जैसे कि हम लोग इसके लिए कि हम लोग ये तो जनरली डे में है नाइट में अगर मान लो सेफ्टी विस्ट जैकेट का पहनो तो जैकेट पहनने से क्या होगा कि अगर कोई भी गाड़ी अगर आ रही है तो इस इल्यूमिनेशन के हिसाब से आप लोग को मालूम होगा ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा तो आपको क्लियर से बंदे को बताने का चांसेस है। और साइन बोर्ड्स वगैरह वो भी इस्तेमाल करो, वो बेस्ट रहेगा। और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि हम लोग को कोई जगह कुछ लोकेशन में देखो है भी जो है स्ट्रक्चर जो है आप बंदा आपको दिख रहा होगा तो इस जगह पे स्ट्रक्चर है और उस जगह पे प्रॉपर शोरिंग ब्रेंचिंग अंडर पिनिंग जो भी करना है उस जगह पे और एक्सकवेशन प्रोफेशनल इंजीनियर्स के साथ में उसका प्लान बनाना है, प्लान के हिसाब से करना है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर कभी 1 साल 2 साल 10 साल पहला बना होगा, हमको आइडिया नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से उसका प्लान बना के ही करना पड़ेगा। जैसा कि नॉर्मल ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग इसके लिए जो प्रिकॉशनर मतलब कि प्रिकॉशंस क्या क्या ले पाएंगे वो हम लोग थोड़ा सीखेंगे। प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या है। तो प्रिकॉशनरी मेजर में जब आया तो आपको जब एक्सकवेशन के प्रिकॉशनरी मेजर्स में तो आप लोग ध्यान देना है कि इसमें आपको सबसे पहला आप ध्यान देना है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हो गए तो मतलब कि हम लोग उस खतरा से बचने के लिए क्या क्या करना है। जैसे कि हो गया आपको सर्वे करना है, उस लैंड का हो उस जगह का हो जो भी है सर्वे करना है। दूसरा साइल टेस्ट रिपोर्ट, कोई भी हम लोग को उसमें अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैनेजमेंट ने जो प्रोजेक्ट लेने से पहले इस चीज़ को तो देखता तो उससे हम लोग बस वो साइल का लेवल कौन सा कंडीशन क्या है वो सब हम लोग प्रीफर करना है। तो उसके साथ साथ में आपको हो गया एसएनएफ फोरमैन एक कॉम्पिटेंट पर्सन जैसे कि जिसको एक्सकवेशन के बारे में जानकारी हो, एक्सपीरियंस हो, उस बंदे को ही उस जगह पे एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए रखो। और उसके साथ साथ में नीड ए वर्क परमिट सिस्टम। जो वर्क परमिट सिस्टम करने से क्या है तो बंदे को मालूम होगा कि हम लोग वहाँ पे इसलिए कि उस जगह पे बंदा ने मान लो प्लान फॉर एक्सकवेशन स्लोप शोरिंग वो पहला ही प्लान करना है वो क्या करने के लिए। और दूसरा हो गया एक्सेस, उस जगह पे आने जाने का रास्ता का कंपलसरी देखो। और उसके साथ साथ में हैंड रेलिंग काशन बोर्ड से ये भी अरेंज करो चालू करने से पहला। और फाइनली हो गया आपको लाइटिंग भी कंपलसरी होना है, नाइट एक्टिविटी है। तो सेफ्टी रोप फॉर एंटरिंग द ट्रेंजेस मतलब कि इस चीज़ को हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ये हम लोग एक्सकवेशन में लेना है। तो इस प्रिकॉशंस को लेने से हम लोग एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप एक चीज़ ध्यान देना है अलोन मतलब कोई भी बंदा को सिंगल बंदा को एक्सकवेशन पिट के अंदर में या पिट के जगह पे काम करने के लिए
सख्त मना कर दो कोई भी एंट्री नहीं करने का। तो फोरमैन सुपरवाइजर, जो फोरमैन सुपरवाइजर है तो उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना है, सीनियर एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंट इंचार्ज फॉर द एक्टिविटी, रेस्पॉन्सिबल द स्ट्रिक्ट अदर सेफ्टी रूल्स, मतलब क्या क्या सेफ्टी रूल्स है उसको एकदम स्ट्रिक्ट, किसी को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देने का, और फुल अथॉरिटी ऑफ एनफोर्स दी सेफ्टी मेजर्स, उसको एकदम हम लोग फुल 100% बोलते थे को इसी टाइप का अथॉरिटी उसको देना है। तो ही हैज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अंडर अबव ग्राउंड यूटिलिटीज, जिस बंदे को उस जगह पे लगा रहे हो उसको एकदम 100% क्लियर से अवेयरनेस देना है अबाउट अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, क्योंकि सर्वे करेगा कोई और काम करेगा कोई तो उसको जानकारी नहीं, तो उससे हमको खतरा होने की चांसेस है। इसलिए हम लोग क्लियर इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं तो उसको क्लियर से बताना है किस जगह पे किस डेप्थ में। तो एक्सकवेशन की जगह पे मतलब कि वो क्या क्या बोलते हैं उस सबको एक बार उसको क्लियर से हम लोग बताने की जिम्मेदारी अपनी है। तो उस चीज़ आप उसको क्लियर से बताना है, और उसके साथ साथ में आप उसको बताना है ही हैज़ द कॉम्पिटेंट इन्फॉर्मेशन, वो तो बताएंगे डेली इंस्पेक्शंस, फोरमैन सुपरवाइजर जो डेली इंस्पेक्शंस है स्टार्ट शिफ्ट स्टार्ट होने से पहला या क्लोज होने से पहला, जो शिफ्ट वाइज कुछ कुछ एक्सकवेशन बड़ा बड़ा हो तो उसको स्टार्ट करने से पहला उस चीज़ को भी हम लोग ध्यान देना है। तो इस जगह पे एक्सकवेशन रेस्क्यू, मतलब कि इनके साथ एक्सकवेशन इनिशियल साइज अप, तो रेस्क्यू करने के लिए अगर पॉसिबिलिटी है तो साइज अप कर सकते हैं। टाइप ऑफ इंसिडेंट क्या टाइप हुआ, कैवेंस, फ्लोडिंग, मेडिकल, फायर, स्पिल, इंजुरीज, नंबर, टाइप, मिसिंग पर्सनल, केमिकल, एक्सप्लोजर, सेफ्टी एक्सकवेशन फॉर, ये सब कुछ इमरजेंसी रेस्क्यू में हम लोग प्लान करना है पहला ही। तो एक्सकवेशन रिसोर्स मतलब कि एक्सकवेशन रेस्क्यू में क्या है, अगर वो होने के चांस है तो फील्ड पर्सनल, इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर और फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, इमरजेंसी मेडिकल, ईएमएस, हॉस्पिटल नियरेस्ट, वो लिस्ट आप लगाना है और इन सब से आप टाइप करके रहना है। इनके सब एनी इंसिडेंट्स या कुछ एक्सकवेशन कोलैप्स वगैरह होता तो उस जगह पे हम लोग प्रिकॉशंस लेने के लिए एक्सकवेशन रिसोर्स में मतलब कि इनके सब हुआ एक्सकवेशन में कोई तरह का, तो वो बता रहा है कि स्टेबलाइज केबिन्स, कंट्रोल फ्लोडिंग, हजार्डस एटमॉस्फेयर, वेंटिलेशन, काबा सिस्टम, सेफ्टी हार्नेस एंड लाइन, ये सब कुछ जो है ये प्रिकॉशनर हम लोग लेके रखना है। इमरजेंसी होने के बाद उनको कैसा किस टाइप के हम लोग रेस्क्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो देखो इमरजेंसी में रेस्क्यू जैसा कर रहा है ये पिक्चर्स है, तो आप लोग ध्यान दो इसमें। और अबाउट द प्रोजेक्ट मतलब कि कोई भी एक तरह से मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बनाया हूँ, तो मैं ये इसलिए बनाया हूँ कि ये मेरा एक साइड पे चला था अबाउट द प्रोजेक्ट, तो ये रफ है एग्जैक्ट जो है आपको ड्राइंग में आ जाता। तो इसका विड्थ 10.3 मीटर था, 24.3 मीटर का जो लेंथ था मतलब कि लेंथ। तो इसमें हम लोग फायर हाइड्रेंट मतलब कि जो प्रोजेक्ट में फायर हाइड्रेंट टैंक कुछ बन रहा था, तो उसके बारे में मैं रफ स्केच बताया हूँ क्योंकि ट्रेनिंग पर्पस में ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसको अंडरग्राउंड सम्प हम लोग बना रहे थे जो फायर वाटर को स्टोर करने के लिए। तो इसका जो हम आपको बता रहे हैं देखो, तो सेक्शन 1.1 जो सेक्शन 1.1 जो आपको मैं बताऊँ सेक्शन 1.1 का जो सेक्शन 1.1 का डेप्थ हो गया 5x5 मीटर का जो सेक्शन है, ये जो आपको मैं क्लियर से बताया हूँ। तो उसके जगह पे देखो हम लोग इसी टाइप का जो वर्टिकल देन फ्लोडिंग जो उसके हिसाब से होगा साइल कंडीशन, ये सोरिंग क्या है पाइलर, तो देखो इस टाइप का हम लोग सब ISB 600 में 300 में ये समझ दिया हूँ क्योंकि ताकि उस जगह पे हमारा कोई भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम ना होने के लिए। और चैनल्स का देखो यहाँ पे जो चैनल को बताया हूँ तो स्टक कोलैप्स्ड उसको अवॉइड करने के लिए। तो एक्सकवेशन रेस्क्यू द बेस्ट रेस्क्यू इज द वन ऑफ यूर नेवर हैव टू मेक प्रैक्टिस पीपल प्रोसीजर मेक श्योर एवरीथिंग इज सेफ बिफोर एनीबडी गोज इन। देखो आप कोई भी जगह पे कोई भी इंसिडेंट जब होता तो एक ही है कि नज़रअंदाज करना एक चीज़ है और दूसरा जो है और कॉन्फिडेंट है। तो इस दो चीज़ को आप लोग 100% अवॉइड करके हम लोग कोई भी बंदा एक्सकवेशन में जा रहा है यानी कन्फर्म स्पेस में जा रहा है तो इस चीज़ को क्लियर कट हम लोग जैसा बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल क्लियर, तो उसी टाइप का आप लोग इस चीज़ को ध्यान दो। तो एक्सकवेशन रेस्क्यू में द बेस्ट रेस्क्यू मतलब कि एक्सकवेशन में कुछ होने से पहला हम लोग एक बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, इसी टाइप का बेस्ट रेस्क्यू क्या है जो वो है कि नेवर हैव टू मेक प्रैक्टिस प्रॉपर प्रोसीजर्स, मतलब क्या क्या प्रोसीजर है प्रोसीजर को फॉलो करो, मेक श्योर एवरीथिंग इज सेफ
सब कुछ सही है कि नहीं। कल अगर करेंगे आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा। डेली डेली इंस्पेक्शन जरूरी करना है। अरे कल कर दिए चलो आज क्या करेंगे, ऐसा नहीं करने का। क्लियर कट हर दिन का चेक करना है। डोंट रोल द डाइस, मतलब कि रोल से में नहीं करने का। एक बार 6 गिरा, एक बार 2 गिरे, एक बार 1 गिरा, मतलब देख लिए नहीं नहीं कौन हमको देखने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि एक्सकवेशन में और किसी का जान जाने का चांसेस है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।